भगवान की जय। एकादशी माता की जय। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल आदि निषेध करना निषेध है। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी को लकड़ी की दातुन न करें। नींबू या जामुन के पत्ते को चबा लें और कंठ को शुद्ध कर लें। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाना चाहिए। गीता पाठ करना या सुनना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप कृपा कर पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन से फल मिलते हैं, यह सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि देकर उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तो उस समय यमराज की सभा में तुम्हारे पिताजी बैठे हुए थे। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे ये तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे तो मुझे मुक्ति मिल जाए। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में कुछ हिस्से को गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया।
श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस व्रत के करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। बोले एकादशी माता की जय। माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति परिधान करनी गण गौरव की देनी, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारणी का जन्म हुआ, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावी। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, नाम बरुद्ध कृष्ण पक्ष में वैशाख मावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अपराजेश कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तने, शुक्ला इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक बारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लोंदे मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल कारणी, शुक्ल लोन में हुए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती भक्ति सहित गावे, जन बुद्धता सुख वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय।